हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। दिस इज़ मी इंजीनियर फैसल अली। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम प्लिंथ बीम डाल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही लाजमी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने शटरिंग लग रही वहाँ से प्लिंथ बीम इधर उन्होंने रखा है, फिर हमारा मिस्त्री साहब इसको कंक्रीटिंग भी कर रहा है साथ साथ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा प्लिंथ बीम है, ये इसकी जो विड्थ है वो 13.5 इंच है और उसकी जो हाइट है हमने रखनी है 9 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंक्लूडिंग कंक्रीट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप स्टील कटवाने जाएंगे तो आपने क्या करना होगा कि 1.5 इंच यहाँ से कम करना होगा, 1.5 इंच यहाँ से कम करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 1.5 और 1.5 3 इंच। तो टोटल हमें ऐसा समझो कि ये जो इसकी विड्थ है पूरे बीम की, उसकी हमें चाहिए 13 इंच। तो फिर स्पेसिंग की वजह से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच इधर से हमें जो भीम है, ये जो स्टील है, हमें चाहिए 10 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, 13 में से 3 गए, ज़ाहिर सी बात है 1.5 इधर से 1.5 इधर से, हमें अंदर जो स्टील चाहिए वो हमें 10 इंच उसकी विड्थ चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है जब हम उसकी हाइट में 9 इंच है तो हमें क्या होगा, 1.5 इंच स्पेसिंग की वजह से यहाँ से हम काटेंगे और 1.5 इंच यहाँ से काटेंगे। तो 9 में से 3 गए, 1.5 और 1.5 कितने हो गए, 3। 9 में से 3 गए, कितने बचे, 6 इंच। तो हमारी रिंग फ्रेंड्स बची है कितने की, 10 बाय 6 इंच की, जो कि हमने यहाँ ये बनवाई है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें हमने सरिये फिक्स करवाए हैं। तो और फ्रेंड्स जब रिंग हम डालते हैं तो उसके साथ साथ हम ये जो बैंड है 3 इंच का, ये बैंड भी देते हैं। और फ्रेंड्स जब ये हम बैंड देते हैं तो ये अल्टरनेट होता है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ सारी बैंड दे दें। अगर आप एक बैंड का जो ओके यहाँ पे दे रहे हैं तो दूसरा इस साइड देना है आपने नीचे से। सेम एज फ्रेंड्स जो अगला होगा यहाँ पे होगा, फिर उसके अगला वाला यहाँ से होगा। मतलब फ्रेंड्स इस तरह से होगा, 1 2 1 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स अल्टरनेट जो है हमें पैटर्न में जो है ये रिंग लगानी होती है। ये जैसा कि अब यहाँ पे एक हमने ये जो लगाया हुआ है बैंड रिंग का, तो अगला जो होगा वो हम नीचे से लगाएंगे उस साइड पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम रिंग देते हैं, रिंग बनवाते हैं। और भीम की इस तरह से शेप हो गई है, ये शटरिंग हमने लगाई हुई है। हमारा पूरा कंक्रीटिंग के साथ हमें चाहिए कितना फ्रेंड्स, 13 बाय 9 इंच। 13 इसकी जो विड्थ है और इसकी जो हाइट हमें चाहिए कितनी है, 9 इंच चाहिए। और हमने क्या किया फ्रेंड्स, 1.5 इंच यहाँ से मार्जिन स्पेसिंग का रखा। तो हमारा कितना बचा, 13 में से 1.5 3 गए, तो 10 इंच इसकी विड्थ हो गई। और ज़ाहिर सी बात है 9 में से 1.5 इंच नीचे से, 1.5 इंच ऊपर से कितना होगा, 3 ये गए। 9 में से 3 गए, कितने बचे फ्रेंड्स, हमारे 6 बचे। मतलब ये हमारी जो पूरा स्टील का साइज़ बचा, कितना बचा फ्रेंड्स, इंक्लूडिंग रिंग हमें बचाया 10 बाय 6 की। उसके साथ फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 1.5 इंच नीचे, 1.5 इंच ऊपर, 1.5 साइड, मतलब हमारा फिर पूरा हो जाएगा कितना, 13 बाय 9 इंच की इसकी कंक्रीटिंग समेत हमें ये प्लिंथ बीम चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। फ्रेंड्स आपने एल लाजमी देना है। फर्ज करो हमारी जितनी भी यहाँ तक हमारी जितनी भी लेंथ आ रही है तो उतना सरिया हमें कटवाना है, लेकिन इंक्लूडिंग एल आप में से क्या करना है, 6 इंच यहाँ से, 6 इंच वहाँ से, मतलब 1 फीट आपने ज़्यादा सरिया कटवाना है। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्यों, क्योंकि वो फ्रेंड्स हम एल की वजह से। अब क्या होगा कि फ्रेंड्स एल हम क्यों देते हैं, एल जो है ना स्ट्रेंथ की वजह से देते हैं। फर्स्ट करो फ्रेंड्स ये यहाँ पे इसको जकड़ेगा, यहाँ पे जकड़ेगा इसको, और आगे वाला जो बीम आएगा वो भी इस एल में से हम उसको जकाड़ेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारी मजबूती हो जाएगी प्लिंथ बीम में। और फ्रेंड्स हमारी जो कंक्रीटिंग स्पेस के साथ हो रही है, ये हम 1:2:4 इस्तेमाल करें। मतलब 1 सीमेंट, 2 अपना हिल सैंड एंड 4 जो है हमारा क्रश। ठीक है, 3 इंच का क्रश, 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ये सारा अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो आगे चल के वो भी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। ये क्या किया है हमारे मिस्त्री साहब ने, बार बार इसने कहा कि इंच टेप कौन उठाए,
तो इसने एक ठिया लगा लिया है 9 इंच का। फिर हमारे इसकी हाइट जो हमें चाहिए वो हमें कितनी चाहिए, 9 इंच चाहिए। तो इसने एक बार ही खर्चा अपना दिमाग इस्तेमाल किया है और मैंने भी इसको सजेशन दी। तो ये देख लें फ्रेंड्स, अब हमारी जो भीम है उसकी जो हाइट है वो 9 इंच है, जो कि यहाँ पे हमने चेक कर ली। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा इधर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे क्या चल रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अल्टरनेट एल के रिंग के बारे में मैंने फ्रेंड्स वहाँ पे कुछ कंक्रीटिंग हुई थी तो मैं नहीं बता सका इतना। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया, अल्टरनेट जो है ना हमें रिंग पैटर्न देना है। यहाँ पे फर्स्ट करो हमारा बेंड है तो दूसरा जो रिंग हम डालेंगे उसका बेंड यहाँ पे देंगे। फिर सेम एज फ्रेंड्स अगली जो बेंड है वो यहाँ देंगे, फिर सेम एज यहाँ पे, फिर वहाँ पे, फिर यहाँ से, और इस तरह से हम। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर हमारी एक रिंग खुल जाए तो दूसरी साइड वाली हमारी मजबूत रहेगी। फर्स्ट करो एक साइड हमारा लोड ज़्यादा आ जाता है ये, तो ये सारे सना ये फर्स्ट करो हम सारी एक साइड दे देते हैं ये जो बेंड है। तो क्या होगा इससे फ्रेंड्स, हमारी जो एक साइड पे सारे खुल जाएंगी जो रिंग हैं, तो इस वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान और स्ट्रक्चर हमारी फेलियर हो सकती है। तो इस वजह से क्या करते हैं, अल्टरनेट देते हैं। फर्स्ट करो लोड यहाँ पे ज़्यादा है, अगर ये खुल जाए तो ये नहीं खुलेगी क्योंकि लोड यहाँ पे, ये इधर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन का काम चला रहे हैं। और फ्रेंड्स हम शटरिंग के बारे में भी आपको बताता चलूँ कि शटरिंग किस तरह की जाती है। तो फ्रेंड्स इन्होंने 6 इंच के जो है ना फट्टे लगाए हुए हैं, उसके साथ साथ इनको इन्होंने जोड़ा हुआ है इससे तार की मदद से। ठीक है फ्रेंड्स, एक तार इन्होंने यहाँ पे इसको बांधी है, फिर नीचे से घुसा कर और इस तरह से ताकि इसका वजन सारा इस तार पे के ऊपर आ गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमारा जो वेस्टर्न मशीन है वो भी यहाँ पे किस तरह हम काम चला रहे हैं। फिर फ्रेंड्स हमने क्या किया है कि वाटर स्टोर कर लिया है ताकि हमारा जो मोटर है वो अगर ना चले तो हमें पानी का इशू ना आ जाए। साथ साथ हमने सीमेंट और चीनी उनका क्रश भी हमने रखा हुआ है। और भाई मेरा 1:4 रेशो के हिसाब से ये जो है कंक्रीट भाई ने तैयार कर ली है। साथ साथ मेरी निगरानी भी है इनके ऊपर के कोई ऐसा ना हो कि रेशो कोई डिस्टर्ब हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम काम चलाते रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम बाद में मिस्त्री साहब बाद में एल दे रहा है क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि अगली साइड से एल ज़्यादा बेंड हो जाती है और कभी कभार या कम हो जाती है। तो इस वजह से इन्होंने ये रख लिया है कि अगर कोई मसला दरपेश आए तो एल को कम या ज़्यादा करके इसको बेंड कर सकते हैं। वो हमारी जो लेंथ है वो पूरी प्लेन बीम की मैरा हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा सारा स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। तो मेरा भाई ये सरिया शटरिंग सारा ज़िम्मा इसके ज़िम्मे है, तो बहुत मेहनती भाई है, इसके लिए तालियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये सारा स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो सारा पसंद आया होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आगे एक और चीज़ रह गई मैं बताऊँ, ये इस तरह से हम इसको भी शटरिंग करेंगे जो बकाया है आप देख रहे हैं और हमने वहाँ पे सारी की हुई है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस।